हजार फिरते हैं, इसमें क्या मुराद है बता। हाँ, आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है। क्या सिफत मुराद है, क्या मुराद है बता। हाँ, तेरे तरह यहाँ पे कुत्ता है ना, कुत्ते के अंदर दो सिफत पाई जाए, एक तो अच्छा सिफत मुराद ले रहा हो कि मतलब कुत्ता वफादारी में होता है। हाँ, कुत्ता वफादार है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये देखें तुम्हारा के अंदर जैसे बिल्कुल समझ गया, ये तुम्हारी किताब याद आला हजरत है, अब सुनेगा भी। शेर के अंदर ताकत पाई जाती है, बहादुरी पाई जाती है, इस वजह से हजरत अली को शेर खुदा कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपने आप को कहा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, यानी तेरी तरह तो बहुत वफादार यहाँ फिरते हैं, तेरी क्या हैसियत है यहाँ पे। हालात अब ये बता के सूअर के अंदर कौन सी सिफत, तेरा मौलवी अपने आप को कह रहा है सूअर से बदतर मैं अपने आप को समझता हूँ, तो जब मैं उसको कह रहा हूँ कि वो सूअर से बदतर है, तू आला हजरत को कहता है कुत्ता, फगे दरबार रसूल मुझे फख्र होता है। जब तेरे मौलवी को मैं सूअर से बदतर कह रहा हूँ तो तुझे क्यों ची होती है, इसका जवाब दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। देखें तोफैल रज़ा चमची हैं, इन्होंने एक शेर पढ़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इनका मौलवी याद आला हजरत एक किताब लिखता है जिसका मुसन्निफ है मोहम्मद अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। इसने लिखा कि इस शेर में आखिरी शेर ये जो है, ये शेर इसमें इंतहाई इंकिसारी और बेकसी का मुजाहरा किया गया है। सामईन देखें किस तरह ये बौखला रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, आपने अभी तोफैल रज़ा चमकी की बौखलाहट का मुजाहरा किया, किस तरह घबराया हुआ है। इसने एतराज़ किया और एतराज़ करके अहमक रज़ागंद अलैहि रज़ियत शैतान को भागने में पीछे छोड़ दिया और भाग गया। चाहिए तो इसको ये था कि ये एतराज़ का जवाब लेता, लेकिन नहीं, चूँकि इसको मालूम था कि पिछली बार की तरह इस बार भी इसका ऑपरेशन ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए ये अपना एतराज़ करके और री खारिज करते हुए भाग निकला। इसने एक एतराज़ किया अशरफुस सवानिह पे, उसके सफ़ा नंबर 58 पे लिखा हुआ है कि मैं तो अपने को कुत्तों और सूअरों से भी बदतर समझता हूँ। सामईन व नाज़रीन, आप ये देखें, ये है अशरफुस सवानिह। इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमान नहीं है। फिर इसके मुसन्निफ़ीन और मुरत्तिबीन कौन हैं? आप देखें इस स्क्रीन पे, इसके मुरत्तिबीन में 2 हज़रात हैं। पहले नंबर पे हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमहुल्लाह और दूसरे हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमहुल्लाह। इसने हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहिर्रहमान पे एतराज़ किया कि उन्होंने अपने को कुत्तों और सूअरों से बदतर कहा है, तो इसका जवाब दें। तो इसने मुझे एक अपना एतराज़ करते हुए ये बताया कि हमारे जो मुजद्दिद बिदअत अहमक रज़ागंद अलैहि रज़ियत शैतान ने कहा आला नस्ल का कुत्ता, तो वो उसमें सिफत मुराद है। क्या मुराद है? उसमें सिफत मुराद है। मैंने कहा कि सिफत मुराद नहीं है, तो उसने कहा कि उसमें सिफत मुराद है, चूँकि कुत्ते के अंदर वफ़ादारी की सिफत होती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को आला नस्ल का कुत्ता कहा है। वो शेर आप मुलाज़ा कर लें। इनका एक मौलवी है हकीम शर्फ कादरी, अब्दुल हकीम शर्फ कादरी, उसने क्या लिखा है आप मुलाज़ा कर लें। उसने एक शेर कहा और उसमें उसी के मुतालिक कहता है कि तेरी क्या बात। ये देखें, याद आला हज़रत, इसका मुसन्निफ़ यही है अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। उसने लिखा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इस रज़ा खन्नासी तोफैल चमची ने कहा कि इसमें सिफत मुराद है, यानी कुत्ते की वफ़ादारी, लेकिन इसका मौलवी कहता है कि नहीं, इसमें आजिज़ी इंकिसारी मुराद है। अब या तो ये जाहिल गलत है या इसका मुल्ला गलत है, इनको अपने घर की बात पता नहीं रहती। अब आए हम अपने अशरफुस सवानिह की जानिब रुख करते हैं। उसमें क्या है? उसमें साफ़ तौर पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि यहाँ तवाज़ो है, तवाज़ो इंकिसारी में कहा गया है। एक मेरे पास किताब है ये कीमियाए सआदत, जिसके मुसन्निफ़ हैं इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा। वो सफ़ा 590 पे लिखते हैं कि
शेख मालिक बिन दीनार अलैहिर्रहमा के इरशाद है कि अगर कोई मेरे दरवाज़े पर आवाज़ दे और कहे कि घर वालों तुम में जो सबसे बद हो वो बाहर निकल कर आए, तो कोई शख्स उस बात पे यानी इस बात में मुझसे आगे नहीं बढ़ सकेगा, यानी मैं सबसे पहले निकलूँगा। अब उन्होंने ये बात कही, ये तवाज़ो के तौर पे कही कि तवाज़ो की हद कहाँ तक है, तवाज़ो है क्या चीज़, इंसान किस हद तक जा सकता है तवाज़ो में। तो इसी किताब के सफ़ा 591 पे आप मुलाहज़ा करें कीमिया सआदत, किसमें है कि अहले तौहीद के नज़दीक तवाज़ो तकब्बुर है। अहले तौहीद के नज़दीक तवाज़ो क्या है, तकब्बुर है। तवाज़ो ये है कि इंसान ख़ुद को इतना नीचा कर दे कि उससे आगे गुंजाइश ना हो। इसने जो एतराज़ किया था अशरफ सवाने पे, उसमें कुत्तों सुअरों से बदतर कहा है। तो ये तो तवाज़ो है साफ तौर पे। अब रही ये बात कि मलफूज़ात के ऊपर क्या एतराज़ कर सकते हैं, तो अब आइए सामईन और नाज़रीन, हम इनके रज़ाख़ानियों के घर से इस बात को साबित करेंगे कि मलफूज़ात जो बुज़ुर्गों के मलफूज़ हैं उन पे एतराज़ करना बेईमानी है, खबासत नफसानी है। आए देखते हैं। एक इनकी किताब है कलमा हक़, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अक़ायद अहल सुन्नह का मुहाफ़िज़ मजल्ला पाकिस्तान कलमा हक़, इसका मुदीर जो है अब्दुल मुस्तफ़ा क़ादरी रिज़वी है। इसके सफ़ा 42 पे आप देखें, इसमें लिखा है कि किसी के मलफूज़ात उसके लिखे हुए नहीं होते। मलफूज़ात की तरतीब का ये कायदा होता है कि किसी बुज़ुर्ग की खिदमत में उसके मुस्तरशिदीन मुतवस्सिलीन जो हाज़िर हुआ करते हैं, उसके इरशादात सुनकर अपने अपने मकाम पर पहुँचकर अपनी यादाश्त के मुताबिक कलमबंद कर लेते हैं। मलफूज़ात में अगर कोई गलती वाक़ई हो जाए तो कलम बंद करने वाले की यादाश्त की गलती समझी जाएगी। उस गलती की बिना पर ख़ुद साहिब मलफूज़ पर एतराज़ करना बेईमानी और खबासत नफसानी है। इस तुफ़ैल चमची ने, रज़ा खन्नासी ने, अजहलुल कायनात ने, अहमक ने, आला किस्म के कुत्ते ने अशरफुस सवाने की इबारत पे एतराज़ करके अपने मौलवी के इबारत की वजह से ये बेईमान साबित हुआ, खबासत नफसानी इसकी ज़ाहिर की। ये है रज़ा ख़ानियों की ज़ुर्रियत। अब एक आगे मुलाज़ा हवाला कर सकें आप, इसके लिए मैं एक किताब का हवाला दूंगा। एक किताब इनकी है इबारात अकाबिर का तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़ा। इसका मुसन्निफ़ ये मुहक़्क़िक़ अहल सुन्ना, ये इसका साहबज़ादा ग़ुलाम नसीरुद्दीन सियालवी, ये क्या लिखता है इस किताब के सफ़ा नंबर 391 पे आप मुलाज़ा कर लें। उसमें लिखते हैं कि नोट, यानी इस बात को ज़हनशी करो, गौर से देखो, गौर से पढ़ो कि बुज़ुर्गों के मलफूज़ात में कुछ बातें उनसे गलत मंसूब हो जाती हैं। अब इस रज़ा खन्नासी तुफ़ैल रज़ा भंगी को अगर ये बात पता होती तो ये अशरफुस सवानिह के ऊपर एतराज़ ना करता, लेकिन ये पैदाइशी जाहिल होते हैं, रज़ा ख़ानी पैदाइशी जाहिल होते हैं, इसलिए ये ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते। सामीन नाज़रीन, एक दूसरा हवाला आप मुलाज़ा कर लें ताकि मज़ीद इनकी जहालत में आपको हक़ुल यकीन, ऐनुल यकीन सब हो जाए। चूँकि यकीन की दो किस्में हैं, एक ऐनुल यकीन, एक हक़ुल यकीन। बिहम्दिल्लाह ताला हम उलमाए देवबंद आपको इन दोनों चीज़ों से मुतारफ़ कराएंगे। आप ये अगला हवाला देखें ताकि आपको ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन दोनों हो जाए। ये किताब है रुएदात मुनाज़रा रावलपिंडी, गुस्ताख कौन। इसके सफ़ा नंबर 530 पे आप मुलाज़ा करें। इसमें क्या लिखते हैं? इसमें लिखते हैं कि हज़रत शेख फरीदुद्दीन गनशकर की अपनी कोई किताब तस्नीफ़ नहीं है कि जिसमें इस तरह का कोई वाक़या हो, बल्कि उनसे मंसूब उनके मलफूज़ात हैं और मलफूज़ात के ज़रिए साहिब मलफूज़ पर तान नहीं किया जा सकता। क्यों? वो इसलिए कि अक्सर सूफिया से मंसूब मलफूज़ात में रत्ब व याबिस की भरमार है। क्या है? रत्ब व याबिस की भरमार है।
کہیں سو نسیان ہو گیا، کہیں غلط بھی آ گیا، یہ ساری چیز ہے، اور ان کی کوئی تاریخی اور یقینی حیثیت بھی نہیں۔ اب یہ چیز اگر اس جاہل اعلیٰ نسل کے کتے احمق رضا گند کے پلے کو معلوم ہوتی تو یہ اعتراض نہ کرتا۔ اور آپ سامعین آگے ملاحظہ کریں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 531 پہ دیکھیں کہ ملفوظات و منصوبات ہیں، اور ان منصوبات و ملفوظات جبکہ ان کی تاریخی و حقیقی حیثیت بھی مسلم نہیں، اسی کی بنا پر اولیاء اللہ پر کوئی طعن نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ رضا خناسی طفیل رضا گندی اگر اس چیز کو معلوم کیا ہوتا، پڑھا ہوتا، مطالعہ کیا ہوتا تو اس بات سے بالکل پرہیز کرتا، بزرگوں کے ملفوظات پہ اعتراض کرتا۔ یہ ہے ان رضا خانیوں کی اعلیٰ قسم کی جہالت۔ اور مزید ایک حوالہ دیتا چلوں میں سامعین و ناظرین آپ کو، یہ ان خبیثوں کی ایک کتاب ہے آئین اہل سنت، اس کا دماغی مریض ڈاکٹر مفتی محمد اشرف جلالی ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ ملفوظات میں صاحب ملفوظ کی عبارت بعینہا منقول نہیں ہوتی بلکہ روایت بالمعنی ہوتی ہے، اور سامع سے غلطی ہونا ممکن ہے، جیسا کہ اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، لیکن ان کو علم ہو جب نہ یہ بات کریں گے، ان کو جب علم ہی نہیں ہے تو یہ جہالت کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہی ان رضا خانیوں کی جہالت کی اعلیٰ قسم کی اعلیٰ مثال۔